जी तो अच्छा, लास्ट टाइम हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर चुके थे। अब इस वक्त जो है मैं आप लोगों को उसकी डिफरेंट टाइप्स, वेरी नाइस, ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, देखो लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब भी हमारे पास कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन हम जब उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हों, ठीक है, इस तरह के इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर हमने जो पॉइंट यहां पर रेज किया है वो ये है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये डिफरेंट तरह की होती हैं। अब मेनली तौर पे जो चीज हमने पढ़नी यहां पर वो फर्स्ट वन हमारे पास होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे जो कि हमने फर्दर वन बाय वन डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। ठीक है जी, ठीक है भाई। अब देखो इस वक्त अगर आप देखें अपनी बुक पे जरा आप गौर करें, ठीक है जी, सो आपकी बुक में डेफिनेशन के बाद आइसोमेरिज्म की डिफरेंट क्लासेस या टाइप्स मेंशन की हुई हैं। सो फर्स्ट में एक जो है मतलब कहते हैं ना कि एक जो आपके लिए मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग है, वो राइट करता हूं, उसकी डेफिनेशन राइट करता हूं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, और आप लोगों के कल मैंने मार्क्स आप लोगों को बता दिए थे कि जो आप लोगों ने टेस्ट सबमिट करवाया है उसके अगेंस्ट आपके कितने कितने मार्क्स हैं। सो आप लोगों ने वो मार्क्स देख लिए अपनी, ठीक है, और आपने देखा है कहां कहां आपने मिस्टेक की थी, आपने अपनी मिस्टेक्स को भी देखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको वापस से नहीं करें। ठीक है भाई, सर क्या पढ़ा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करने लगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे। बहुत छोटा मोटा भाई लिख रहा हूं मैं आज, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। ठीक हो गया, आज अपना मैसेंजर चेक कर लें, सबाहत कह रहे हैं, ठीक है जी, जरूर मैं करूंगा। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास जो आती है ना, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स वही हैं जो हमने कल भी देखी थी, लेकिन फिर भी डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करेंगे और फिर इसके कुछ जो है ना हम क्या कहते हैं एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं यहां डिफाइन कर लेता हूं, द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural form, it is called structural isomerism। अब इसकी एग्जांपल वही तमाम की तमाम बनती हैं। आपने कल भी देखा था, सर आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया भाई। भाई हाफिज नंबर का क्या करना है आपने भाई? अच्छा, मौसम वाकई बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, मौसम अच्छा हो रहा है लाहौर का है, इधर देख रहा हूं। अच्छा, सो वो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मौसम बहुत कमाल का है, ठीक है। और इस मौसम में आप जानते हैं यार कि बाहर घूमना, आउटिंग करना, ठीक है जी, चाय पीना, ठीक है, समोसे खाना,
और बिस्किट खाना, ठीक है, पकोड़े खाना, ये सब के लिए जो है ना क्या कहते हैं अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। सो यही चीजें मैं भी आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं ये तवक्का कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं तो इट मींस कि आप मुझे ये चीज इस पे इनवाइट भी करेंगे, ठीक है सर। ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, सेम बिल्कुल सही कह रहे हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो आइसोमेरिज्म की सिंपल हमारे पास होती है ना डेफिनेशन वो सेम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इनके डिफरेंट एग्जांपल्स लिखते हैं सर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे पता चलता है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। सर जी आप पानी आ रहा है, अच्छा मुंह में पानी आ रहा है, क्या ही बात है जी, ठीक है। अच्छा देखो ये है एन ब्यूटेन, मैंने कल भी इसकी एग्जांपल आपको प्रोवाइड की थी, ठीक हो गया। और एक हमारे पास है ये भाई, ये है आइस ब्यूटेन, ठीक है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C4H10, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। हम जब इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो दे कैन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं? हम सिंपली इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे, ठीक है। मुझे बताएं ये समझ आ चुका है आप लोगों को? अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट कहां ले जाऊंगा भी? नेक्स्ट मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास बनती है चेन आइसोमेरिज्म की, और वो भी ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं, उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। मुझे इतना ये समझ आ चुका है आप लोगों को आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या फर्क है। देखो हनीफा, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आइसोमेरिज्म की ही तो टाइप है, ठीक है। सो इनमें डिफरेंस मेनली तौर पे ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे चलते हुए हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऐसी आएंगी जिनकी डेफिनेशन वेरी करेगी, क्योंकि उनमें वेरिएशन आती है, ठीक हो गया। सो यहां तक तो चीजें आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि कल भी हमने देखा था, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। अब चेन आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हमारे पास होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म को मैं इस पर डिफाइन करूंगा, उसकी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, हम जल्दी जल्दी इनको गो थ्रू करते हैं ताकि हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है जी। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं फर्स्ट आप लोगों के लिए, ठीक है जी। मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which compounds having same molecular formula but different chain lengths, it is called chain isomerism, ठीक है भी। हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें के कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, सो उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं एग्जांपल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं, ठीक है जी। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इन विच द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ्स, इट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता हूं भाई, देखो क्या है, ये देख लें भाई, CH3 CH2 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 and CH3 and it is called normal pentane, स्ट्रेट चेन है ना हमारे पास, नॉर्मल पेंटेन, ठीक हो गया। अब इसमें चेन लेंथ आप देख सकते हैं कि लार्जर साइज की है। अब अगर हम ये कहते हैं
कि अगर जो ऐसा होता है कि इसमें कहीं ब्रांचेस आ गई, यानी आइसोपेंटेन या हम कहते हैं भी टर्शरी या नियोपेंटेन आ गया, तो क्या साइज ऑफ द चेन स्क्वीज नहीं कट जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहां पर ये है टर्शरी या नियोपेंटेन। इसमें क्या है भाई? इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि इट हैज स्मॉलर चेन लेंथ एज कंपेयर टू दिस वन। तो चूंकि इन दोनों के अंदर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, अगर मैं राइट करूं इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 बनेगा, ठीक है? तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, ठीक है? जो डिफरेंस है ना इनके अंदर, ठीक है, वो किस बेस पर आ रहा है कि इसमें हमारे पास चेन लेंथ लार्जर है, इसमें हमारे पास चेन लेंथ शॉर्टर है, ठीक है? यानी कि कार्बन एटम्स 5-5 हैं, वहां हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिया, यहां हमने इसको ब्रांचेस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी? इसलिए हमें जो है क्या कर रहा है, दिख रहा है कि हमें इसकी शॉर्टर जो है वो साइज इसका जो है हमें दिखेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको अगर देना चाहूं तो मैं इस तरीके से दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फुल लेंथ है, अगर ये हमारे पास क्या है फुल लेंथ एक पेपर है, ठीक है, ये फुल लेंथ पेपर है, इसका साइज आप देख रहे हैं कि बड़ा है। अगर मैं बीच में से इसको फोल्ड कर देता हूं तो क्या इसका साइज वैसा रहा? नहीं रहा ना, ठीक है? सो हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो भी सेम है, लेकिन जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से चेन लेंथ में वेरिएशन आ चुकी है, सो इट्स कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? अब मैं आप लोगों के कमेंट्स को ओपन करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों ने कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है, इस हवाले से फर्दर डिस्कशन करनी है। अगर करनी है तो बता दें, नहीं है तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा सकूं और मैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए डिफाइन कर सकूं, विच विल बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है? बताएं जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? जल्दी जल्दी बताना है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। चेन आइसोमेरिज्म के बाद अब आने लगी है भाई हमारे पास क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर कर दिया भाई, क्लियर। ये 3 की सर मेरी हाँ सर मेरी चैट डिसेबल क्यों थी भाई? मैंने वो की थी ना, सबकी की हुई थी ताकि आप लोग खामोशी से बैठ के लेक्चर सुन लें, ठीक है? जब मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्वेश्चन करना हो तो कर दीजिएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर हो चुके आप लोगों को? बहुत कमाल सर। एक क्या हुआ, एक यहाँ पे हनीफा कह रही है कुछ, हनीफा का जरा देख लें, दोबारा से एक्सप्लेन कर दें भाई। कह रही है कि एग्जाम्पल को और एक और दे दें एग्जाम्पल, ठीक है भाई? सो हनीफा एक और एग्जाम्पल और उसमें फिर जो सेकंड पॉइंट यहां पर आ रहा है कि भी रिपीट कर दें तो भी जो है हो जाएगा। सो अगर फार्मूला मिक्स हो, याद रखना कि का वे बता दें। देखो फार्मूला मिक्स तब होते हैं जब आप लोग रट्टा लगाते हैं, अगर आपने उसको समझ लिया ना, अच्छे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो कभी भी वो मिक्स नहीं होंगे, वो आपके जहन नशीन हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाते आपके जहन से, ठीक है? एक एग्जांपल मैं और ऐड करूंगा आप लोगों के लिए, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। ये हमारे पास था नॉर्मल पेंटेन, अब हम नॉर्मल हेक्सेन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी? नॉर्मल हेक्सेन जो है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। सो इट्स नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है भाई? अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, कि इसका एक स्ट्रक्चरल या आप कह सकते हैं चेन आइसोमर बनाएंगे। अब चेन आइसोमर कैसे बनेगा ये भी देख लें जल्दी से। CH3 CH2 CH3 एंड CH3, यानी 2 2 4 5 और ये 6 हमारे पास पूरे हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम टर्शरी या नियो हेक्सेन कहते हैं, ठीक है? टर्शरी या नियो हेक्सेन हम इसको कहते हैं, ठीक है? अब इसमें और उसमें नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस नहीं है, दोनों में 6 कार्बन इसमें है, 6 ही कार्बन इसमें है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की तो 14 इसमें है, 14 ही इसमें है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H14, ठीक है? जो डिफरेंस है ना इनके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्म का है कि उसमें चेन लेंथ बड़ी है, ठीक है, इसमें चेन लेंथ शॉर्टर है, स्मॉलर है, ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव करेंगे। सही, ये 3 एक ही है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने लगे हम। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट वी विल डिफाइन इट, ठीक है, आगे मूव करेंगे। नियो समझ नहीं आई, समझा दें जहरा नियो। अभी मैं चलें इसकी एग्जाम चलें ले लेते हैं यार, साथ में बता देता हूं मैं आपको। देखो जब भी हमारे पास ऐसा हो कि किसी एक हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही कार्बन एटम जो है उसकी वैलेंसी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हुए पूरी हो। देखो ना, आप जानते हैं कि कार्बन जो है वो एक वक्त में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कोई एक कार्बन एटम किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बनाता है, तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसको हम टर्शरी या नियो का नाम देंगे। ये टर्शरी भी कहलाता है, ये नियो भी जो है हम कह सकते हैं कि कहलाएगा। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ठीक है भाई। सर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बता दें। देखो हर एक जो डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से पूछी जा सकती है, कलेक्टिवली तौर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सो पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल लेंगे द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which compound having same molecular formula but different due to difference in position of functional group। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसकी कि हमारे पास क्या हो सकती है। देखो CH3 CH2 CH2Cl, आप ये बात जानते हैं। सर बुक पे और डेफिनेशन है भी ईशा ऑलमोस्ट यही है ना। देखो मैंने अपनी थोड़ी सी ना अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल की, सिंपल लेजी वर्ड्स में लिख दिया है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे कह रहा था, देखो कि मैंने आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताए हुए ना, मैंने उसमें एक फंक्शनल ग्रुप बताया था आप लोगों को RX का, एंड इट्स अल्काइल हेलाइड। ये अल्काइल हेलाइड कहलाता है। ठीक हो गया, अल्काइल हेलाइड कहलाता है। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पता है क्या होता है, हेलोजन। X मतलब हेलोजन, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, दे ऑल आर एग्जिबिट बाय X, ठीक है, नोटेड बाय X। ठीक है, इट्स जनरली इट्स कॉल्ड एज, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है सिंपली तौर पे, इट्स कॉल्ड एज अल्काइल। These type of compounds are called as alkyl halides। ठीक हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं भी, कोई इशू नहीं, फकीहा बेसिकली तौर पर। ठीक है, अब देखो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपका है ना, जो कि अल्काइल हेलाइड को शो करे कि ये कंपाउंड अल्काइल हेलाइड से बिलोंग करता है, वो पहली पोजीशन पे यानी कि पहले कार्बन एटम के साथ अटैच है। इसको लिखते हैं 1, इसको हम लिखते हैं 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल, इसी का ही एक और आइसोमर राइट कर लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर। हम लिखते हैं यहां पर 2 क्लोरो पेंटेन, और पेंटेन इट्स प्रोपेन ना, इट्स नॉट पेंटेन, 5 वाला नहीं है, 3 वाला है, प्रोपेन। ठीक है भाई, सो ये हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं कि इन दो कंपाउंड्स में
कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यानी ना तो हाइड्रोजन का एटम का डिफरेंस है, ना नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है, ना हेलोजन का डिफरेंस है कि भी कोई और हेलोजन आ चुका हो। जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का है कि फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर लगा हुआ है, किस कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है। इट्स कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। ये देखें जनाब, अब इसमें आप देखें कि कौन सी कार्बन एटम है 1 2 सेकंड पर, यानी हम कहते हैं इसको 2 1 2 3 4 5, सो 2 पेंटीन इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये 2 पेंटीन है। इसके अगेंस्ट इसका एक और हमारे पास आइसोमर बन सकता है जिसमें पोजीशन डिफरेंट होगी डबल बॉन्ड की। वो कैसे होगी देखें जरा, अब इसमें देख लेंगे फर्स्ट पोजीशन पर है, इट्स कॉल्ड 1 पेंटीन। ठीक है जी, सो देख लें कि जस्ट जो है फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के वेरी करने से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो इट इज सिंपली कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बताएं कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा, अगर कोई मसला है तो क्वेश्चन राइट कीजिएगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। जल्दी से बता दें कि क्या जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस हवाले से। लाजमी नहीं है, देखो हमने तो जस्ट कंपाउंड लिया ना, अल्काइल हैलाइड लिया तो हेलोजन आएगा, वहां अल्कीन ले लिया तो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट वी आर टेकिंग। सर जी 2 पेंटीन समझ नहीं आई। देखो वो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये जो 2 मैंने मेंशन किया हुआ है ये पोजीशन की बात करता है कि जो हमारे पास अल्कीन है इसका फंक्शनल ग्रुप 2 है, इन्हीं के वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, सो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? यहां इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर है। सो यही तो मेन डिफरेंस है, बाकी इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, हाइड्रोजन एटम भी सेम है और सब कुछ। ठीक है जी, सर मैं की चैट 20 सेकंड पहले, अच्छा ठीक है सही है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अच्छा यहां पर हाफिज कहने की समझ नहीं आई उनको, सर नेम लिखने की समझ नहीं आई। नेम देखो वो आपको समझ आनी भी नहीं है। साथ हमने ना जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें ना, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, तो चैप्टर 8 के स्टार्ट में हम सबसे पहले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी कंपाउंड का नेम कैसे राइट किया जाता है, वो हमने पढ़ना है। सो आप इस सवाल से बेफिक्र रहें, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह रहे थे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इनमें दोनों में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन वेरी करती है। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, इसमें हेलोजन। ठीक है, सो दीज बोथ आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। लास्ट एग्जांपल समझ आई आपको? मैं ये देखो मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड की बात की थी कि डबल बॉन्ड जो है डिफरेंट पोजीशंस पर है। सर पोजीशन की काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट करनी है, देखो लाजमी नहीं है सैयदा, मैं आपको ना इसके रूल पढ़ाऊंगा। देखो जब भी आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड के होते हुए नंबरिंग आप उस एंड से स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन की कि जहां से डबल बॉन्ड करीब तरीन हो। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड क्या होगा, करीब तरीन होगा। सो यहां से डबल बॉन्ड करीब है तो यहां से नंबरिंग कर ले, यहां से नंबरिंग कर रहे, यहां से करीब है डबल बॉन्ड तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई है? सर क्लोरीन लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो 1 क्लोरो क्यों लिखते हैं भाई, वो फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है, उसी बात। ठीक है, हाँ भी बताएं, समझ आ गई आप लोगों को? सर पोजीशन की समझ आ गई है नहीं आई? अब बताना है आप लोगों ने। सर काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं अदर या अदर साइड से, महक जहां से डबल बॉन्ड करीब हो ना आखिरी जो है कार्बन एटम के चेन के, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड में यहां राइट कर देता तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता, लाजमी नहीं कि कहां से करनी है, जहां से आपको करीब तरीन लगे डबल बॉन्ड उस एंड से आप नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड वाला रिपीट कर दें, देखो इनकी जहां तक बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन हम जब कहते हैं कि क्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे पहले कार्बन पे लगा हुआ है, यहां पर सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। ये मेन डिफरेंस है इनका, इससे इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ब्यूटीन और ब्यूटीन में क्या फर्क है? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है फकीहा। ब्यूटेन जो है वो सिंगल
बॉन्ड कैरिंग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसमें होता है, वो अल्केन को रिफ्लेक्ट करता है। ब्यूटीन जो है उसमें डबल बॉन्ड आता है, यानी कि हम कहते हैं ब्यूटीन के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, ब्यूटीन में एटलीस्ट एक बॉन्ड डबल भी होगा। अभी समझ आ गई आप लोगों को? अगर समझ आ चुकी है तो मैं नेक्स्ट चलूंगा, ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिफाइन करूंगा, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और उसकी एग्जांपल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है भाई, चलें भी आगे चलते हैं फिर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को फर्स्ट डिफाइन करूंगा, फिर एग्जांपल दूंगा। हम लिखते हैं यहां पे द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which compounds having same molecular formula but different functional group it is called functional group isomerism। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हो सकता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ये बताऊंगा। अभी मैं हाफिज अभी तो एग्जांपल दे रही है ना यार, अभी तो एग्जांपल प्रोवाइड करनी है, फिर समझ आने वाली है आप लोगों को। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a compound having molecular formula C2H6O, ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल बहुत टफ है, मिक्स हो रही है, अभी मिक्स नहीं करनी ना आपने, महक डेफिनेशन क्लियर होगी तो एग्जाम्पल आप खुद से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लिया। चैप्टर नंबर 8 में हमने जब जाना है ना, ठीक है, तो वहां पर हम इन कंपाउंड्स के नेम पढ़ेंगे। जब कंपाउंड के नेम आ जाएंगे ना, स्टार्ट हो जाएंगे, हमें याद आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तमाम चीजें आसान लगेंगी। कंपाउंड्स को कैसे नेम देते हैं भी, वो कंपाउंड का नेम हमने तलहा चैप्टर 8 में पढ़ना है, नोमेनक्लेचर टॉपिक ही उसका वहां पर है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा वेट करना है आपने। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे मैं दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूं, एक हमारे पास हो सकता है ये वाला और एक हमारे पास हो सकता है ये वाला। और आपने पढ़ा हुआ है, जब आपने फंक्शन को पढ़े थे तो आपने कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा तो वो अल्कोहल कहलाता है। सो देखो ये अल्कोहल है, और यहां पर आपने कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन जो है उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों दोनों तरफ, ठीक है जी, सो कहलाता है। सो इट्स फंक्शनल ग्रुप इट्स अल्कोहल, ठीक है, और ये ईथर है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, सो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है जी, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन हम जब उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो वो डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हो, सो इस तरह के कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखता हूं, C3H कितना होगा भाई हमारे पास, C3H6O। अब इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट हो सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास है कीटोन,
ये हमारे पास है एल्डिहाइड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर्स की जहां तक बात है तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मुझे बताएं कि समझ आ गई है सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी आएंगे? बिल्कुल सही कहा, इसमें ही आएंगे, इसी में ही आएंगे। ठीक है, मुझे बताएं यहां तक समझ आया आप लोगों को? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल समझ आ चुकी है आप लोगों को कि नहीं आई है? ठीक है भाई, कंपाउंड्स के नेम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे आप लोगों को, लेकिन हमने पढ़ने यार, अभी तो पढ़ने अभी तक हमने उसको। ठीक है भाई, एग्जांपल लास्ट वाली एक्सप्लेन कर दें सर। एग्जांपल में थोड़ी कंफ्यूजन है, अभी थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर करना है अभी तक आपने। ठीक है सर, एग्जांपल लिखते वक्त कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं रखनी ना वो कंफ्यूजन, क्लियर करनी है वो कंफ्यूजन। ठीक है जी, तो मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हो, उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वो, सो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगा, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, और वो भी एग्जांपल इसी की थी, इसकी एग्जांपल ये भी थी। एक हाफिज को प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो है ना पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं क्लियर कर पा रहे, तो थोड़ा सा उसके लिए बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो जरा, इस वक्त ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें कि क्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम पर मौजूद है, ये एक हो गया। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, इसकी को 1 के बजाय 2 पे लगा दूं, तो ये दूसरा हमारे पास जो है वो आइसोमर बन गया। तो सिंपल इतनी सी बात है हाफिज, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो जब डिफरेंट कार्बन एटम्स पर लगेगा, इन चेन डिफरेंट पोजीशंस पर लगेगा, नंबरिंग में डिफरेंस आ जाएगा ना, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी। ठीक है भाई, अब आज का टेस्ट भी आप लोगों का था, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये कि टाइम हमारे पास है नहीं, सो मैं आप लोगों से कल टेस्ट लूंगा, आज नहीं लूंगा। ठीक है भाई, लास्ट एग्जांपल रिपीट कर दें रिदा, कौन सी वाली? ये वाली कह रही भी। देखो इसमें, देखो दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जब आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हो तो एक केटोनिक फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है। सो इसमें मेनली फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस ही है। ठीक है भाई, नेम बता दिए ना आपको उसका, एसीटोन, और ये हमारे पास प्रोपानॉल है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इट्स कॉल्ड डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है जी, डाइमिथाइल इट्स मिथाइल ईथर। ठीक हो गया। सो कल अब आपसे जो है मुलाकात होगी। कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन हुई तो कल लेक्चर के स्टार्ट से पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है, जब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे उससे पहले पूछ लेना। ठीक है जी, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।